सेक्स और जेंडर की जो अवधारणा है वो अब समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्स जैविक या फिर शारीरिक होता है। जी। ये हमारे उन शरीर के अंगों से रिलेटेड होता है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। हम जिन शरीर के अंगों के साथ पैदा हुए हैं उन्हीं के हिसाब से हमारा सेक्स डिसाइड किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। और आम तौर पे ये कभी भी बदला नहीं जाता। आजकल के केसेस में है कि लोग सेक्स चेंज थेरेपीज और सेक्स चेंज ऑपरेशंस भी करा रहे हैं, तो बहुत एक छोटी सी पॉपुलेशन है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी अपने बायोलॉजिकल जो बॉडी पार्ट्स है उनको चेंज नहीं कराते। जी बिल्कुल। और जब हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो हम एक्चुअली में सेक्स की बात कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी फॉर्म, जैसे हमने जब चर्चा शुरू करी थी और हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी थी, तो अगर वो हमसे हमारा सेक्स पूछ रहे हैं तो हम एम और एफ जो लिखते हैं वो मेल या फीमेल के हिसाब से लिखते हैं कि जी, हम हमारे किस। बायोलॉजिकल फीचर्स जो है हाँ उसके बारे में ही जी, हम लिखते हैं। जिनके साथ हम पैदा हुए थे, पैदा हुए। हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सेक्स जैविक या फिर शारीरिक होता है, वो हमारे उन अंगों के साथ से रिलेटेड होता है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। अब अगर हम जेंडर पे जाएं, जैसे हमने नीचे वाले जो दो स्टेटमेंट्स देखे थे कि लड़कों का कर्तव्य होता है कमाना, और लड़कियां ही बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकती हैं, तो सेक्स के आधार पर जो हमारे से अपेक्षित जो व्यवहार है सोसाइटी में वो जेंडर कहा जाता है। तो जेंडर एक तरीके से सेक्स की ही सामाजिक रचना है। सेक्स का ही सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जो सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस है कि लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो ही एक तरीके से जेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है सेक्स और जेंडर के बीच में, कि ये दोनों अलग तो बहुत है, बट ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हद तक करते हैं। तो जी। हम क्या नॉर्म बना लेते हैं, नॉर्म मतलब हमने क्या मान लिया है कि ये नॉर्मल है इन सोसाइटी, जी। कि ये नॉर्मल है कि लड़कियां ही बच्चों की देखभाल करा सकर बेहतर जी। तरीके से कर जी। सकती हैं। तो एक ये नॉर्म हमारी सोसाइटी में लड़कियों मतलब सेक्स के आधार पर जेंडर एक नॉर्म बन गया है। तो ये इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक होता है, ये सोशल और कल्चरल होता है। ये बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल या फिर जी। हमारे किसी भी फिजिकल बॉडी पार्ट पे आधारित नहीं होता है। और सेक्स को तो हम बहुत कम केसेस में वो बदला जाता है, पर जो जेंडर की अवधारणा है वो धीरे धीरे समाज के साथ साथ बदलती जाती है। जैसे जी। पहले हमारी मदर्स या हमारी ग्रैंड मदर्स बिल्कुल भी घर के बाहर काम करने नहीं जाती थी। वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही माना जाता था, रोल यही माना जाता था सोसाइटी में कि वो घर बैठे और घर को संभाले। इवन तो मैं मानती हूँ वो भी बहुत बड़ी एक जॉब है इन इटसेल्फ, घर को संभालना, बट प्रोफेशनली वो कहीं जाते नहीं थे। बट आज आप और मैं जैसे अपने अपने जॉब्स में हैं, तो धीरे धीरे जेंडर रोल्स, जेंडर की जो धारणा है वो भी कॉन्स्टेंटली, जी। सोसाइटी क्योंकि बदलती जा रही है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो जेंडर की जो अंडरस्टैंडिंग है, जेंडर भी धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं।